नमस्कार दोस्तों आज आईपीएल 2024 का 9वां और सबसे रोमांचक महामुकाबला आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमों के बीच खेला गया। जी हां दोस्तों, आज संजू सैमसन की टीम राजस्थान रॉयल्स के सामने ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स टीम खड़ी थी, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीता और राजस्थान रॉयल्स की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का निमंत्रण दिया। उसके बाद राजस्थान रॉयल्स के दो सबसे खतरनाक और विस्फोटक बल्लेबाज मैदान में उतरे। जोस बटलर और यशस्वी जायसवाल के कंधों पर अपनी टीम राजस्थान रॉयल्स को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और दिल्ली की तरफ से पारी का पहला ओवर लेकर आए खलील अहमद ने अपना पहला ओवर बड़ा ही किफायती फेंका और सिर्फ 4 रन खर्च किए। ऐसा लग रहा था जैसे राजस्थान के दोनों ही बल्लेबाज शुरू के ओवर आराम से खेलना चाहते थे, लेकिन पारी के दूसरे ही ओवर में जायसवाल ने मुकेश कुमार की दूसरी बॉल पर एक करारा चौका जड़ दिया। लेकिन उसके बाद मुकेश कुमार ने वापसी करते हुए ओवर की 5वीं बॉल पर यशस्वी जायसवाल को क्लीन बोल्ड कर दिया। इस तरह राजस्थान रॉयल्स को 9 रन के स्कोर पर पहला झटका लगा और दिल्ली ने राजस्थान की उम्मीदों को शुरू में बड़ा झटका दे दिया था। जायसवाल ने इस मुकाबले में 7 बॉल में मात्र 5 रनों का योगदान दिया। जायसवाल के आउट होने के बाद अब जोस बटलर का साथ निभाने खुद कप्तान संजू सैमसन मैदान में उतरे और संजू सैमसन ने आते ही ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग करना शुरू कर दिया और पारी का चौथा ओवर लेकर आए मुकेश कुमार को बैक टू बैक 3 करारे चौके जड़ दिए और राजस्थान रॉयल्स का स्कोर तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन तभी पारी का छठा ओवर लेकर आए खलील अहमद ने संजू सैमसन को विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवा दिया। संजू सैमसन 14 बॉल में 15 रन बनाकर आउट हुए। 6 ओवर के बाद राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 31 रन पर 2 विकेट हो चुका था। लेकिन दूसरी तरफ जोस बटलर संभल कर खेल रहे थे और एक छोर संभाले हुए थे। लेकिन पारी के 8वें ओवर में कुलदीप यादव ने जोस बटलर को LBW आउट करके राजस्थान की बल्लेबाजी को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया था और 8 ओवर के बाद राजस्थान की टीम मात्र 36 रन पर अपने 3 सबसे महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुकी थी। अब ऐसे में क्रीज पर मौजूद रियान पराग और अश्विन के कंधों पर अपनी टीम को एक अच्छे टोटल तक ले जाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और यहां से इन दोनों ने मिलकर राजस्थान की पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया और दोनों ने लगभग 13वें ओवर तक बल्लेबाजी की ओर 54 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की। लेकिन पारी के 14वें ओवर में अक्षर पटेल ने अश्विन को क्रिस्टन स्टब्स के हाथों कैच आउट करवा दिया। अश्विन ने 19 बॉल में 3 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 29 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। इसके बाद ध्रुव जुरैल बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। दूसरी तरफ अब रियान पराग ने अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए और 15वें ओवर में खलील अहमद को बैक टू बैक एक छक्का और 2 चौके लगाकर ओवर में कुल 15 रन कूट दिए और 16वें ओवर की आखिरी 2 बॉल पे लगातार एक चौका और एक छक्का लगाकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इसके बाद ध्रुव जुरैल ने भी कुछ आकर्षक शॉट लगाए, लेकिन 18वें ओवर में अनरिच नोरकिया ने ध्रुव जुरैल को बोल्ड कर दिया। ध्रुव ने 12 बॉल में 20 रनों की पारी खेली, जिसमें 3 चौके उनके बैट से देखने को मिले। इसके बाद सिमरॉन हेटमायर मैदान में उतरे और रियान पराग ने पारी के आखिरी ओवर में गदर ही मचा दिया। अनरिच नोरतजे जहां भी बॉल डालते, रियान पराग वहीं से खींचकर उसे स्टैंड में डिलीवर कर रहे थे और इस ओवर में रियान पराग ने बैक टू बैक 2 छक्के और 3 चौके लगाए और कुल 25 रन जड़ दिए, जिसकी वजह से राजस्थान रॉयल्स की टीम 145 के बड़े टोटल तक पहुंच गई। अब इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरे दिल्ली के 2 सबसे खतरनाक और विस्फोटक बल्लेबाज डेविड वार्नर और मिचेल मार्श के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन राजस्थान की तरफ से पारी का पहला ओवर लेकर आए ट्रेंट बोल्ट ने इस ओवर में मात्र 2 रन खर्च किए, लेकिन दूसरे ओवर में मिचेल मार्श ने नंदरे बर्गर को आड़े हाथों लिया और बैक टू बैक 3 करारे चौके जड़ दिए। दिल्ली की टीम 3 ओवर में 29 रन बना चुकी थी, लेकिन पारी के चौथे ओवर में नंदरे बर्गर ने मिचेल मार्श को बोल्ड कर दिल्ली को पहला झटका दिया। मार्श ने 12 बॉल में 23 रनों की पारी खेली। इसके बाद इसी ओवर में बर्गर ने रिकी भुई को भी 0 के निजी स्कोर पर चलता कर दिया। इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और आते ही पहली बॉल पर बर्गर को एक करारा चौका जड़ दिया। अब यहां से ऋषभ पंत ने डेविड वार्नर के साथ मिलकर दिल्ली की पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया और दोनों ने लगभग 11वें ओवर तक बल्लेबाजी की। खासकर डेविड वार्नर खतरनाक फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन 12वें ओवर में
आवेश खान ने डेविड वार्नर को संदीप शर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया। वार्नर ने 24 बॉल में 29 रनों की पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 3 मैक्सिमम छक्के भी शामिल हैं। वार्नर के आउट होने के बाद दिल्ली के एक और विस्फोटक बल्लेबाज मैदान में उतरे। जी हां दोस्तों, ऋषभ पंत का साथ देने के लिए अब ट्रिस्टन स्टब्स मैदान में उतरे, लेकिन तभी यूजी चहल आर्शदीप पंत को संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करवा दिया। पंत ने 36 बॉल में 28 रनों की पारी खेली और पंत के आउट होते ही दिल्ली की जीत अब बहुत मुश्किल नजर आ रही थी, लेकिन स्टब्स ने कुछ अच्छे शॉट्स खेले और मैच को लास्ट ओवर तक ले गए, पर दिल्ली की हार नहीं टाल पाए और राजस्थान ने ये मुकाबला 12 रनों से जीत लिया।